नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इतिहास विषय पर कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। यानी हम लोग जो है इतिहास विषय की सामान्य जानकारी जानेंगे। क्या जाना जाएगा? सामान्य जानकारी। पहले जिस विषय को हमें पढ़ना हो उस विषय के बारे में जानकारी जरूरी होती है। इसलिए हम लोग इतिहास विषय आज देख रहे हैं, तो इतिहास के बारे में हम लोग कुछ जान लिया जाए। जैसे इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ के आधार पर देखेंगे तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जो है दो शब्दों से बना है, एक है इति और दूसरा हास है। इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है इति और एक है हास। यानी इत का अर्थ क्या है, हास का अर्थ क्या है? इत मीन्स होता है ऐसा, इत मीन्स होता है ऐसा, और हास का अर्थ होता है था। हास का अर्थ होता है था। यानी इस आधार पर इसका यानी इतिहास का शाब्दिक शब्द के आधार पर अर्थ निकाला जाएगा तो मिल जाएगा ऐसा ही था। यानी इतिहास का अर्थ क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ जो है हो गया आपका ऐसा ही था, ऐसा ही था। यानी हम लोगों ने देखा कि इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना, इति और हास। इत मीन्स होता है ऐसा, हास मीन्स था। इस आधार पर इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो गया ऐसा ही था। अब यह जो इतिहास शब्द मिला हमें है, तो यह कहाँ पर पहले मिला होगा, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है वह अथर्ववेद में मिला है। कहाँ पर मिला है? अथर्ववेद। उल्लेख कहाँ हो रहा है? उल्लेख जो है अथर्ववेद में हो रहा है। अथर्ववेद में हो रहा है। यानी इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में हो रहा है। और इसका अब हम परिभाषा देखेंगे कि इतिहास शब्द की परिभाषा क्या होती है। यानी इतिहास अतीत की वे घटनाएं, अतीत की वे घटनाएं जिनसे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती है, वही इतिहास है। क्या कहा गया? अतीत की वे घटनाएं जिनसे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती है, वही इतिहास है। क्या क्या शब्द हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी इनकी जानकारी जहाँ हमें मिल रही है या शिक्षा जहाँ मिल रहा है, वही क्या है? इतिहास है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है एक यह जो है पुरुषार्थ भी है।
क्या हैं, पुरुषार्थ भी हैं। अब यह जो परिभाषा है यह हमें कहाँ से मिली होगी, यानी इतिहास शब्द की परिभाषा सर्वप्रथम कहाँ से मिली होगी। इतिहास शब्द की परिभाषा जो है वह सर्वप्रथम महाभारत में उल्लेख मिलता है। इतिहास की परिभाषा सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिल रहा है, महाभारत में मिल रहा है। और महाभारत में यह सब दिए गए हैं कि अतीत की वे घटनाएं जिनसे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिलती है, वही इतिहास है। अबुल फजल ने भी इस शब्द की परिभाषा दिया है अपने ग्रंथ आईने अकबरी में। किस ग्रंथ में दिए हैं, आईने अकबरी। यह आईने अकबरी एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह किसी ग्रंथ का एक भाग है। वह ग्रंथ है आपका अकबरनामा। अकबरनामा के तीसरे खंड को, यानी अकबरनामा जो है वह 3 भागों में वर्णित है, जो कि तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। और इसी में अबुल फजल परिभाषा देते हैं, यानी आपका अकबरनामा 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 जो है 3 खंडों में विभाजित है। और अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां व्यक्ति दुख की दवा और उदासी का इलाज कराता है। यानी आईने अकबरी में कहा गया है कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां व्यक्ति की दवा और उदासी का इलाज कराता है। इतिहास का अध्ययन संतों, दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों आज के विचारों की भी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया है। यानी आईने अकबरी में कहा गया है कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां व्यक्ति दुख की दवा और उदासी का इलाज कराता है। इतिहास का अध्ययन बुद्धिजीवी को ताकत देता है। इतिहास प्रेरणाप्रद है क्योंकि इसे संतों, दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों आदि के विचारों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है। यानी अब तक आप लोगों ने सीखा कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, इतिहास शब्द कहाँ पर पहले उल्लेख मिलता है, इतिहास शब्द की परिभाषा क्या होती है, यह सब आप लोगों ने सीखा। अब आप आज इतना ही, अगले दिन जो है हम और भी नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद।